अस्सलाम वालेकुम एरीज़। अगर आप बुर्ज हमल यानी कि एरीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आपका सन साइन है या मून साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 का ये हफ़्ता, ये दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है, जिसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप चेंज हो जाएँगे। और सच ये है कि एक हकीकत, एक छुपी हुई सच्चाई जिसे आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज, इग्नोर कर रहे थे, आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। और ये वो लम्हा होगा जहाँ आपको खुद से एक सवाल, ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा जिससे आप अब तक बचते आए हैं। क्या आप वाक़ई वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते थे, या सिर्फ़ हालात के साथ ही बह रहे थे? क्योंकि इस हफ़्ते की तवानाई खामोश नहीं, ये आपको झंझोड़ने आई है। और अगर आपने इन इशारों को, इन इंडिकेशंस को नज़रअंदाज किया, तो एक ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे, यानी जिसका एहसास भी बाद में होगा। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया, तो यही हफ्ता आपको वहां ले जा सकता है जहां आपका दिल काफी अरसे से पहुंचना चाहता है। क्या आपने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे कुछ खत्म होने वाला है और शायद कुछ नया शुरू होने वाला है? यही वो इशारा है जिसे आपको सुनना है, क्योंकि इस हफ्ते सूरज आपके बुर्ज में ताकत दे रहा है, चाँद के जज़्बात को गहरा कर रहा है, ज़ौल आपको आज़माइश में डाल रहा है, राहु आपके ज़हन में शक पैदा कर रहा है, और मरीख जो आपका हाकिम सितारा है, वो आपको एक फ़ैसला लेने पर मजबूर करेगा। और ये फ़ैसला आपकी आने वाली ज़िंदगी की सिमत बदल सकता है। आपकी शख्सियत इस वक़्त एक ऐसी कैफ़ियत में है जहाँ आप बाहर से मजबूत नज़र आते हैं, मगर अंदर से आप थक चुके हैं। आपने सबके लिए बहुत कुछ किया, मगर खुद के लिए कब किया? आपने सबको समझा, मगर क्या आपने आप अपने आप को समझा? आप अक्सर खामोश रह जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं। आप अपनी तकलीफ छुपाते हैं क्योंकि आप कमज़ोर नज़र नहीं आना चाहते, मगर सच ये है कि एक खामोशी ही आपको अंदर से तोड़ रही है। आपको कभी-कभी लगता है कि आप अकेले हैं, हालाँकि आपके इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं, मगर वो आपके दिल की बात नहीं समझ पाते हो। यही वो एहसास है जो इस हफ्ते शिद्दत इख्तियार करेगा। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ आपको पीछे खींच लेता है? इसकी वजह ये है कि ज़ौल आपके 12वें घर में बैठने का, आपके पुराने बोझ जो है ना, वो छोड़ने का इशारा दे रहा है। और वो बोझ जो आपने दिल में जमा कर रखे हैं, वो रिश्ते जो सिर्फ आपको थका रहे हैं, वो वादे जो सिर्फ आपने निभाए और सामने वाले ने कभी अहमियत ही नहीं दी। ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि हर चीज़ को थामे रखना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें छोड़ देना ही सुकून होता है। माली तौर पर ये हफ्ता बहुत अहम है, क्योंकि राहु आपके दूसरे घर पर असर डाल रहा है, जिसका मतलब ये है कि पैसों के मामले में एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो सकती है। कोई खर्च जो आपने सोचा भी नहीं था, अचानक सामने आ सकता है, या कोई ऐसा मौका आ सकता है जिसमें आपको जल्दी फैसला करना पड़ेगा, और यही वो जगह है जहां आपको बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ मौके बहुत अच्छे लगते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी लगती हैं, मगर अंदर से एक आवाज़ कहती है कि रुक जाओ थोड़ा-सा, और वो आवाज़ है जिसे आपको सुनना है। क्योंकि इस हफ्ते जल्दबाज़ी में लिया गया माली फैसला आपको नुकसान दे सकता है, खासतौर पर जुमेरात और हफ्ते के दिन। इन दिनों में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 2 बार सोचें। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि अगर आपने सब्र किया और वो सही वक़्त का इंतज़ार किया, तो इतवार के बाद एक ऐसा मौका आ सकता है जो आपके माली हालत को बेहतर बना सकता है। मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में ये हफ्ता थोड़ा-सा हसास है, सेंसिटिव है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपको महसूस हो सकता है कि सामने वाला आपसे दूर हो रहा है, बातचीत कम हो रही है, और वो पहले जैसा रवैया नहीं रख रहा, और ये सब आपको अंदर से परेशान करेगा। आप सवाल करेंगे, मगर जवाब वाज़ेह नहीं मिलेगा, और यही खामोशी आपके दिल में शक पैदा करेगी। क्या आपने भी महसूस किया कि कुछ ना कुछ बदल रहा है, चेंज आ रहा है, मगर समझ नहीं आ रही कि क्या? यही वो लम्हा है जहां आपको जज्बाती नहीं होना, बल्कि समझदारी से काम लेना है। हर बात पर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी खामोशी भी एक ताकत होती है, और अगर आप सिंगल हैं, तो ये हफ्ता आपकी किसी ऐसे शख्स से मिला सकता है जो
जो शुरू में आम लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में जगह बना लेगा। लेकिन जल्दी ना कीजिए, हर चीज़ को वक्त दें, क्योंकि सच्ची चीज़ें वक्त के साथ ही सामने आती हैं। खानदान के मामले में भी कुछ दबाव आ सकता है, खासतौर पर किसी बड़े की तरफ से। आपसे कुछ तवक्कुआत रखी जाएंगी और आपको लगेगा कि आप उन पर पूरा नहीं उतर पा रहे। मगर याद रखिए, हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है और आपको किसी के मयार पर पूरा उतरने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी जगह ठीक हैं। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता आपको एक इशारा दे रहा है कि आप अपने जिस्म को नज़रअंदाज ना कीजिए, खासतौर पर नींद की कमी, ज़हनी दबाव और थकन। ये सब आपकी तवानाई को कम कर रहे हैं, तो ये आगे चलकर मसला बन सकता है। इसलिए खुद को वक्त दें, आराम कीजिए और अपने अंदर की आवाज़ को सुनें। इस हफ्ते की सबसे अहम रहनुमाई ये है कि आप अपने दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन पैदा करें। ना सिर्फ दिल की सुने, ना सिर्फ दिमाग की, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको सही सिमत देगा। और अब एक सवाल, क्या आप तैयार हैं इस तब्दीली के लिए? क्या वाकई वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? क्योंकि मौका दरवाज़ा खटखटा रहा है, मगर दरवाज़ा आपको खुद खोलना है। हफ्ता आपको डराएगा भी और उम्मीद भी देगा, आपको आजमाएगा भी और सिखाएगा भी, मगर आखिर में अगर आपने सब्र किया तो आपको वो मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत थी, ना कि वो जो आप चाहते हैं। और यही असल कामयाबी है। याद रखिए, अल्लाह आपके साथ है। हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर अंधेरे के बाद रोशनी है। बस हिम्मत ना हारें और खुद पर यकीन रखें। और अब इस हफ्ते के एक ऐसी खुशखबरी जिसका आपको शायद अंदाजा भी नहीं, मगर ये आपकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह दाखिल हो सकती है। अचानक खामोशी से, बगैर किसी वार्निंग के, आपको एक ऐसा पैगाम मिल सकता है, एक ऐसी खबर जो आपके दिल को सुकून दे और आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट वापस ले आए जो काफी अरसे से कहीं खो गई थी। हो सकता है कि ये किसी रुके हुए काम की तकमील हो, या किसी ऐसे शख्स की वापसी जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था, या फिर रिस्क का एक ऐसा दरवाजा खुले जिसकी आपने दुआ तो की थी मगर उम्मीद कम हो गई थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब इंसान बिल्कुल थक जाता है तभी अल्लाह कोई रास्ता निकाल देता है? यही वो लम्हा हो सकता है जहां आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं थे। ये हफ्ता आपको एक छोटी सी खुशखबरी देगा, मगर वो खुशखबरी आपके दिल के अंदर एक बड़ी उम्मीद जगा देगी। आपको दोबारा यकीन आएगा कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, और जो रुक गया था वो दोबारा चल सकता है, जो टूट गया था वो दोबारा जुड़ सकता है। आपके दिल की वो दुआ जो आपने खामोशी में मांगी थी अल्लाह से, वो सुनी जा चुकी है। बस इसका वक्त अभी आया है। इसलिए जब ये खुशखबरी आए तो खुद को रोके नहीं, इस लम्हे को महसूस करें, शुक्र अदा करें अल्लाह का, और अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी आसानियां हैं। और याद रखिए, जब अल्लाह देता है तो हिसाब से नहीं देता, बेहिसाब देता है। बस आपको उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि यही उम्मीद आपको वहां तक ले जाएगी जहां आपका नसीब आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको, हर रोज बल्कि आपको ऐसी ही रहनुमाई मिलती रहे जो आपके दिल को भी समझे और आपकी जिंदगी को भी, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है और शायद अगला सच आपके लिए ही हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एस्ट्रो डेली उर्दू को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे मेरे देखने वाले जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए, और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, 2 दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।